ये सप्ताह में अपने को क्या नया स्वभाव को सीखना है। देखो, ये पूरा सप्ताह में आपको सीखना है प्रभु यीशु क्रिस्त का हृदय को जीतना। अभी आप बोल सकते हैं ब्रदर बोया ये नया कुछ है, कैसा करेगा हम लोग, कैसा जीतना है। देखो, आज का विषय यही है, प्रभु यीशु क्रिस्त का हृदय को जीतना। देखो, अपना परमेश्वर भला है, अच्छा है, उसका भलाई कभी भी अपने को छोड़ता नहीं, वो अपने को घेरे रहता है। इसी कारण से हम सभी लोग धन्य लोग हैं, धन्य। उसके कृपा के कारण हर दिन टेलीफोन लाइन में हम लोग एक मन एक शरीर होके जुड़ जाते हैं। क्यों एक मन एक शरीर? क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त का हम लोग चुने हुए लोग हैं। भयंकर विपत्ति में, कोरोना वायरस के समय में वो अपने को बचा के रखा है। इस समय में भी उसका आत्मा अपने को घेरा हुआ है। उसका आत्मा अपना हृदय का नियंत्रण कर रहा है। उसका आत्मा अपना मन का नियंत्रण कर रहा है। उसका आत्मा अपना प्राण का नियंत्रण कर रहा है। उसका आत्मा अपना शरीर का नियंत्रण कर रहा है। इतना ही नहीं, इस समय में पवित्र आत्मा अपना सबको प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर के साथ जोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, प्रभु का हृदय जीतना, अगर ये शीर्षक के तरफ अपन देखेगा, कुछ तो अद्भुत लगता है अपने को सुनने को। मैं आपको बताता है, ये संदेश हर एक को आशीर्वादित करेगा, हर एक को, क्योंकि ये संदेश हर एक को स्पर्श करेगा, हर एक को आनंद देगा, हर एक को सामर्थ का अनुभव कराएगा, सामर्थ का। और आज का संदेश आपको आशीर्वादित करेगा। देखो, हर दिन अपन टेलीफोन लाइन से जुड़ता है, हर दिन। कल भी आएगा, कल जुड़ेगा, परसों आएगा, परसों जुड़ेगा। हर एक को मालूम है टेलीफोन लाइन से जुड़ना मतलब कितना महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है कि आप प्रभु के चरणों के पास आया। जब भी हम प्रभु के चरणों के पास आते हैं, ऐसे समय में आपका हृदय प्रभु के हृदय को जीतना चाहिए। ये भाग में अपने को सीखना है। आपको क्या करना है? प्रभु के हृदय को जीतना है। अभी हृदय मतलब क्या? हृदय मतलब तेरे अंदर का मनुष्य, तेरे अंदर का मनुष्य। हृदय मतलब तेरे अंदर का मन। हृदय मतलब तेरा प्राण। हृदय मतलब तेरा इच्छा। आज तेरा अंदर का मनुष्य प्रभु को खोजना चाहिए। तेरा मन प्रभु को अनुभव करना चाहिए, उसके उपस्थिति को अनुभव करना चाहिए। तेरा प्राण आज वचन से तृप्त होना चाहिए, तृप्त। और तेरा इच्छा कि आज वचन तेरे जीवन में जीवित होना चाहिए। अगर ये बातें तेरे अंदर देखने को मिलेगा, मैं सच में बोलता है, आज तू प्रभु का हृदय को जीत लेगा, प्रभु का हृदय को जीत लेगा। मुझे मालूम है कई परिवार इन दिनों में परीक्षा से गुजर रहा है। भयंकर रीति आर्थिक समस्या ने घेरा हुआ है। कई लोगों को बीमारी ने घेरा हुआ है। कुछ लोगों का नौकरी चला गया, नौकरी का खोज में है। परिवार में देखेगा तो अशांति डेरा डाले हुए है। कई परिवार कर्जे में है, कर्जे में, कर्जे में। और ये सारा परिस्थिति के कारण तेरी आंखें धुंधली हो चुकी, तुझे स्पष्ट दिखाई दे नहीं रहा है, तेरा आंखों का चमक चला गया। आज कई परिवार गहरे संकट का अनुभव कर रहा है। लेकिन एक बात सत्य है, इतना सारा गहरा संकट के द्वारा भी तू नीचे नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर एक बड़ा विश्वास है, वो भी प्रभु यीशु क्रिस्त में। मेरा परमेश्वर को मालूम है आज तू एक बड़े बोझ के साथ एक एक दिन काट रहा है, एक एक दिन काट रहा है। मेरा परमेश्वर को यह भी मालूम है कि तेरे आंखों का चमक निकल गया, तू धुंधला देख रहा है। तेरे जीवन में कई बातें धुंधला हो गया, धुंधला। इस समय में तू परमेश्वर के उपस्थिति में है। मेरा परमेश्वर चाहता है कि तेरे आंखों में चमक डाले, चमक डाले।
मुझे मालूम है हर एक हृदय तैयार है प्रभु यीशु ख्रिस्त का हृदय को जीतने के लिए। प्रभु का हृदय जीतना मतलब तेरे समस्या का हल पाना, तेरा समस्या का हल पाना। आज कोई भी अपना समस्या के साथ प्रभु से वापस नहीं लौटेगा, लेकिन हर एक प्रभु का आत्मा को लेके जाएगा, आत्मा को लेके। आपको मालूम है जेरूशलेम को 12 गोत्र घेरा हुआ था। इज़राइल में 12 गोत्र रहता था। अभी ये 12 गोत्र में से कुछ लोग अपने हृदय के साथ प्रभु को खोजने को आते थे। अभी ये 12 गोत्र इज़राइल के अलग अलग कोने में रहता था। जब भी वे जेरूशलेम में आते थे, वे हृदय के साथ आते थे प्रभु को खोजने के लिए। इसी तरह से जब भी आप टेलीफोन लाइन से जुड़ने को आता है, हृदय के साथ आना है, वो भी प्रभु को खोजने के लिए। इस समय में आप जेरूशलेम से जुड़ा हुआ है, आप अब्राहम के परमेश्वर को उपस्थिति में है, इसहाक के परमेश्वर के उपस्थिति में है, याकूब के परमेश्वर के उपस्थिति में है, इज़राइल के परमेश्वर के उपस्थिति में है। तू प्रभु यीशु क्रिस्त के पास है, प्रभु यीशु क्रिस्त के पास। हालेलुया। तेरा हृदय को, प्रभु का हृदय को जीतने दे। एक बार पढ़िए दूसरा इतिहास 11 का 16 पद। आइए हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसका 11 अध्याय उसका 16वां पद। लेवियों के बाद इज़राइल के सब गोत्र में से जितने मन लगाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के खोजी थे, वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम को आए। देखो बाइबल बोलता है 12 गोत्र में से कुछ लोग हृदय के साथ परमेश्वर को खोजने को आते थे, हृदय के साथ। अभी ये 12 गोत्र कौन है? आशेर, दान, एफ्रेम, गाद, इस्साकार, मनासे, नप्ताली, रूबेन, सिमियोन, जेबुलून, जूदा और बेंजामिन। अभी ये सारे गोत्र में से कुछ ही लोग, बाइबल बोलता है कुछ ही लोग हृदय के साथ परमेश्वर को खोजने को आते थे। जब भी तू परमेश्वर के पास आता है, टेलीफोन लाइन से जुड़ता है, तुझे हृदय के साथ आना है, वो भी प्रभु का हृदय को जीतने के लिए। खोजना मतलब क्या? परमेश्वर को खोजना मतलब परमेश्वर का हृदय को जीतना। बाइबल बोलता है भजन संहिता 119 उसके 2 पद में, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर का इच्छा कि इजरायली लोग उसको खोजे, वो भी पूरे हृदय के साथ, मन के साथ। आमोस 5 का 4 में लिखा है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। पढ़ो, ये स्वयं परमेश्वर बोलता है। पढ़िए आमोस 5 का 4। आमोस 5 अध्याय उसका 4 वचन। यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगे तब जीवित रहोगे। देखो स्वयं परमेश्वर इज़राइल का घराने को बोल रहा है, मेरी खोज में लगे रहो, तू जीवित रहेगा, तू जीवित रहेगा। परमेश्वर को खोजना मतलब परमेश्वर की भलाई को खोजना, न्याय करना, धार्मिकता में जीवन जीना, योग्य रीति परमेश्वर को स्तुति आराधना चढ़ाना, योग्य रीति परमेश्वर का शब्द को अपने हृदय में लेना, उस पर अमल करना। परमेश्वर ने इज़राइल को वाचा दिया, वाचा, अगर तुम मुझे हृदय के साथ खोजोगे तुम जीवित रहोगे, जीवित रहोगे। सच में परमेश्वर चाहता है कि इजरायलियों को हर एक विपत्ति से बचा के रखे, भयंकर भयंकर परिस्थिति में उनको बचा के रखे। परमेश्वर ने इजरायलियों को न्योता दिया, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे।
इस समय में परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वाचा तेरे लिए आ रहा है। उसको तेरा संकट मालूम है, तेरा परिवार का परिस्थिति मालूम है, तेरे घर के अंदर तू कैसा अनुभव कर रहा है उसको मालूम है, तेरे परिवार की जरूरत उसको मालूम है, तू इस समय में जो बीमारी से जूझ रहा है उसको मालूम है। लेकिन आज परमेश्वर का इच्छा है कि तू उसको खोजे और उसके हृदय को जीते। मुझे मालूम है कोरोना वायरस के कारण कई परिवार भयंकर कर्जे में है, भयंकर एक बड़ा दबाव आपके परिवार पे है, एक बड़ा बोझ आपके हृदय में है। परिस्थिति ऐसा हो गया कि तेरा हाथ कांपने लगा है, तुझे डर लगता है, हर दिन डर लग रहा है, तेरे घुटने कमजोर हो गए, तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे जीवन का सबसे निचला स्तर का जीवन तू जी रहा है, कठिन जीवन जी रहा है। कलीसिया, ये सब क्यों है? क्योंकि तेरा आंख धुंधला हो गया, धुंधला, तेरे आंखों का चमक चला गया। लेकिन बाइबल बोलता है जो कोई परमेश्वर को खोजेगा वो परमेश्वर का बल को प्राप्त करेगा, और परमेश्वर का बल सीमाहीन है, सीमाहीन। इस समय में ऐसे परिस्थिति में तुझे परमेश्वर का बल चाहिए, परमेश्वर का बल चाहिए। अभी प्राप्त कर, उसके सिंहासन से उसका बल तेरी ओर बह रहा है, तेरी ओर। आपको मालूम है जब शाऊल इजराइल का पहला राजा बना, शाऊल एक अच्छा राजा अपने आप को साबित नहीं किया, अपने आप को साबित नहीं किया। परमेश्वर ने शाऊल को जिम्मेदारी दिया कि इजराइलियों को बचा। किससे बचा? अमालेकी से, एडोमाइट से, मोआबी लोग से, फिलिस्तीनी लोग से, अमोनाइट से इजराइलियों को बचा। ये जिम्मेदारी स्वयं परमेश्वर ने शाऊल राजा को दिया। ये जितना भी देश है ये सब इजराइल का दुश्मन है, लेकिन शाऊल नाकाम हो गया, जिम्मेदारी उठा नहीं सका। शाऊल ने परमेश्वर का शब्द का पालन नहीं किया, उसने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया। आपको मालूम है शाऊल नाकाम क्यों हुआ? क्योंकि वो कभी भी परमेश्वर को हृदय के साथ खोजता नहीं था। उसके हृदय के अंदर हमेशा दावीद के लिए जलन, हमेशा उसके हृदय के अंदर परमेश्वर के लिए कोई आदर नहीं, परमेश्वर का प्रवक्ता सामुएल के लिए कोई आदर नहीं। इजराइल के सीमा पे देखेगा फालिस्तान से गोलियात हर दिन इजरायली सेना का निंदा कर रहा है, ठट्टा कर रहा है, चुनौती दे रहा है। ये सारा परिस्थिति को देख के शाऊल निराश हो गया। निराश होने के कारण वो कमजोर हो गया, कमजोरी के कारण उसके आंखें धुंधली होने लगी, धुंधली। वो अपने महल में जाके बैठ गया, छुप के बैठ गया। बाइबल बोलता है छुप के बैठ गया। इजराइल का राजा निराश हो गया। क्यों? कभी भी कोशिश नहीं किया परमेश्वर का हृदय जीतने के लिए, कभी नहीं। कलीसिया, आज परमेश्वर का हृदय जीते बिना तू घर नहीं जाना, टेलीफोन लाइन छोड़ के मत जाना। इस समय में मेरा परमेश्वर तेरे आंखों को देख रहा है, तेरा आंख परमेश्वर को बता रहा है कि तेरा जीवन एक संकट में है, मुसीबत में है। आज भी कई विश्वासियों को देखेगा, उनका जीवन शाऊल के जैसा है, शाऊल के जैसा, उनका स्वभाव भी शाऊल के जैसा है। कई विश्वासी है जो अपने अंदर जलन पाला हुआ है, दूसरों के विरोध में जलन रखा हुआ है। और विश्वासी चाहता नहीं, परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि तुम उसको खोजो और जीवन जियो, तू जीवित रहेगा, जीवित। शाऊल का जीवन अपने लिए एक आईना है, आईना। शाऊल के अंदर अपन देखेगा तो उसके अंदर कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार उसको देख, उसको देख के अपने आप को जांच, क्या तेरे अंदर शाऊल का जैसा स्वभाव है? आज जांच, तू अपने आप को जांच। दोषी जीवन जी मत, लेकिन हर दिन प्रायश्चित कर, पश्चाताप कर, परमेश्वर के पास
बैठ के रो, घुटना टेक, परमेश्वर से क्षमा मांग और तेरे जीवन में एक बदलाव को लेके आ, बदलाव को। दूसरा शाऊल को देखो, नया नियम के अंदर दूसरा शाऊल। अभी ये शाऊल को देखेगा तो ये परमेश्वर के लोगों के विरोध में है। वो घर में घुस के क्या स्त्री क्या पुरुष उनको पकड़ के बाहर निकाल के लाता था, उनको जेल में डालता था। इतना ही नहीं, उनको मारता भी था। लेकिन ये शाऊल अपने अंदर बदलाव किया। ये शाऊल से पाउल बना। कैसा? क्योंकि वो परमेश्वर के हृदय को खोजने वाला व्यक्ति था। पाउल को देखेगा तो कई आत्मा को जीत के प्रभु के राज्य में लेके आया। पाउल को देखेगा तो एक समर्पित जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए जिया। उसको मालूम है परमेश्वर ने उसको जिम्मेदारी दिया। परमेश्वर ने उसको बोला कि लोगों तक पहुंच, सुवार्ता को घोषित कर। वही काम पाउल ने किया, वो भी जिम्मेदारी के साथ। हमेशा परमेश्वर के मार्ग में चलता था, परमेश्वर के राज्य के लिए मरने को तैयार। उसके कार्य को देखो, उसके समर्पण को देखो, कैसा अन्य जाति के बीच में पहुंच रहा है, कैसा प्रभु यीशु क्रिस्त को लोगों को घोषित कर रहा है। अगर पाउल का काम को अपन देखेगा, सच में एक सच्चा विश्वासी प्रभु में, सच्चा विश्वासी, उसका जीवन आज्ञाकारी प्रभु में। यही कारण है बाइबल उसको अपोस्तल पाउल बुलाता है, अपोस्तल पाउल। लेकिन पुराना नियम में पहला राजा शाऊल जो इजराइल का राजा है, उसने परमेश्वर का अनुग्रह को खो दिया। उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। वो हमेशा निराधार करता था, परमेश्वर का निराधार। परमेश्वर का शब्द सामुएल प्रवक्ता के पास से उसके पास पहुंचा। परमेश्वर ने बोला सामुएल को, जाके शाऊल को बोल कि अमालेकी को सत्यानाश करे। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या गाय, क्या बैल, भेड़, बकरी, ऊंट, गधा, सबको मार डाल, सबको। लेकिन क्या परमेश्वर का शब्द का शाऊल ने पालन किया? प्रश्न है इधर। बाइबल बोलता है वो अमालेकी के ऊपर चढ़ाई किया, कईयों को मार डाला, लेकिन अमालेकी राजा को उसने मारा नहीं, जीवित रखा। और बाइबल ये भी बोलता है अच्छा अच्छा भेड़, बकरी, ऊंट उसने अपने लिए जीवित रखा, जीवित। ये शाऊल का सबसे बड़ा गलती। शाऊल अच्छी अच्छी बातों के पीछे दौड़ रहा था। आज भी कई विश्वासी अच्छी अच्छी बातों के पीछे दौड़ रहा है। जो परमेश्वर नहीं चाहता है तेरे जीवन में, वही बातें तू अपने जीवन में लेके आ रहा है। अभी कलीसिया एक प्रश्न अपन यहाँ पे करते हैं, क्यों परमेश्वर चाहता था कि अमालेकी लोगों का नाश करे और सभी को शाऊल मार डाले? क्यों? ऐसा क्या गलती अमालेकी ने परमेश्वर के नजरों में किया? आप स्मरण कर, याद कर, जब परमेश्वर इजरायली लोगों को मिस्र देश से निकाल के लाया, उस समय में परमेश्वर ने लाल समुद्र को चमत्कार रीति दो भाग किया और इजरायली लोगों को जंगल में चलाया। अभी ये अमालेकी लोग छुपके से पीछे से इजरायलियों पे हमला किया। आपको युद्ध याद है? जब अमालेकी लोगों ने हमला किया, जोशुआ उसके सेना के साथ, उनके साथ रेफिडीम में लड़ रहा था। लेकिन वहां पे ऐसा हुआ कि अमालेकी लोग इजरायली लोगों पे भारी पड़ रहा था। जब मूसा ने ये बात को देखा, मूसा ने क्या किया, हारून और ऊर को लेके पहाड़ी के ऊपर गया। पहाड़ी पे जाके मूसा घुटने के बल गिर के अपने दोनों हाथ को स्वर्ग के तरफ उठाया। जैसा ही मूसा ने अपने हाथों को स्वर्ग के तरफ उठाया, नीचे अमालेकी लोग कमजोर होने लगा। वे जोशुआ उसके सेना से हारने लगे। लेकिन जब जब मूसा अपना हाथों को नीचे करता, वहां पे अमालेकी लोग बलवान हो रहे थे। मूसा का दोनों हाथ थक गया। मूसा के हाथों में बल नहीं था कि अभी वो हाथ ऊपर को उठा के रखे। हारून और ऊर ने मूसा के हाथों को सहायता दिया। पढ़िए ये बात, निर्गमन 17 अध्याय 10 से लेके 13 पद। हम पढ़ते हैं निर्गमन 17 अध्याय 10 से लेकर 13 पद।
मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशुआ अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, अहरोन और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेकी प्रबल होता था। जब जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वहां उस पर बैठ गया और अहरोन और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे और यहोशुआ ने अनुचारों के समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। आमीन। देखो बाइबल बोलता है मूसा जब जब उसका हाथों को ऊपर उठा के पकड़ता था, स्वर्ग के तरफ रखता था, नीचे अमालेकी कमजोर हो रहे थे, कमजोर, वे हार रहे थे इजरायलियों से। अभी परमेश्वर की ओर हाथ उठाना, इसका मतलब है तूने परमेश्वर का हृदय को पा लिया। ये किताब में लिख के रखो, परमेश्वर की ओर हाथ उठाना मतलब तूने परमेश्वर का हृदय को पा लिया। अगर तू परमेश्वर का हृदय को पा लिया, इसका अर्थ है विजय तेरा है, विजय तेरा है। जोशुआ उसका सेना ने अमालेकी को रेफिडीम में हरा दिया, उनके ऊपर विजय प्राप्त किया। अभी यहाँ पे इजरायली लोग अमालेकी के ऊपर विजय प्राप्त किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर का क्रोध कम नहीं हुआ। परमेश्वर अमालेकी पे बहुत ही क्रोधित था। परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला, पढ़िए निर्गमन 17:14 में। अयम पद्य निर्गमन 17 अध्याय उसका 14 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरण रख इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशुआ को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। क्या बोलते हैं परमेश्वर? स्मरण, इस बात को, स्मरणार्थ, इस बात को पुस्तक में लिख ले। मूसा को बोलता है ये बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को बोल कि मैं आकाश के नीचे से अमालेकों का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा, मतलब नाश कर देगा, नाश। परमेश्वर क्रोधित है अमालेकी के ऊपर। जब परमेश्वर ने मूसा के हाथों को देखा कि उसका हाथ बलिहीन हो गया, फिर भी वो अपने हाथों को उठा के पकड़ा है, परमेश्वर का हृदय टूटा, परमेश्वर का हृदय टूटा। मूसा ने जो कष्ट लिया ये देख के परमेश्वर रोने लगा। कमजोरी में भी मूसा अपने हाथों को उठा के पकड़ रहा है, वो भी सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक आकाश के तरफ उसका हाथ उठा हुआ है। परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वो आकाश के नीचे से अमालेकी को नाश कर देगा। अभी ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने शाऊल को दिया, शाऊल को, और शाऊल अमालेकी का नाश करने से वंचित रह गया। उसने अमालेकी राजा आगाग को मारा ने, उसने अच्छे अच्छे भेड़ बकरी ऊंट बैल को मारा ने। शाऊल का स्वभाव देखो, उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं। शाऊल को देखेगा, अमालेकी का स्वभाव को देखेगा, एक समान स्वभाव है। शाऊल अमालेकी जैसा जीवन जी रहा है। अमालेकी लोगों ने देखा कैसा चमत्कार रीति परमेश्वर ने इजरायली लोगों को लाल समुद्र का 2 भाग करके निकाल के लाया, फिर भी अमालेकी लोग परमेश्वर को डराने और अमालेकी लोगों ने पीछे से इजराइल पे जंगल के अंदर हमला किया। और ये बात मेरा परमेश्वर भूला नहीं, मेरा परमेश्वर भूला नहीं। परमेश्वर ने किताब में लिख के रखा कि वो अमालेकी को आकाश के नीचे से मिटा डालेगा। आज मैं आपको बताता है, जो कुछ भी कोरोना वायरस के समय में तू खो दिया, हो सकता है तूने अपना शांति को खो दिया, नौकरी को खो दिया, तू कर्जे में डूब गया, बीमारी तेरे को पकड़ लिया। देखो, हो सकता है किसी ने सोना बेचा, चांदी बेचा, जमीन बेचा, घर बेचा। मेरा परमेश्वर ने सब कुछ किताब में लिख के रखा है। तेरे जीवन का हर एक
भयंकर और कठिन परिस्थिति को वो नाश करेगा, नाश। जो कुछ भी तू कोरोना वायरस के दिनों में खो दिया, तुझे बहुतायत से बहुगुणित से वो आशीर्वादित करेगा। दुगना शांति तेरा घर में आएगा, अच्छा नौकरी तू प्राप्त करेगा। इसके बाद कोई कर्जा नहीं तेरे घराने पे, तेरे परिवार पे कोई कर्जा नहीं। इसके बाद कोई बीमारी तुझे तकलीफ नहीं देने पाएगा, कोई बीमारी। वो तेरे हाथों को देने वाला हाथ बनाएगा, देने वाला हाथ। तेरे आंखों की रोशनी को फिर से चमकाने लगेगा। इसके बाद तेरे आंखों में कोई धुंधलापन नहीं, कोई धुंधलापन नहीं। केवल तुझे परमेश्वर का हृदय को जीतना है, प्रभु का हृदय को जीतना है। जो कुछ भी तू कोरोना वायरस के दिनों में खो दिया, उसको भूल मत, याद रख, स्मरण कर और प्रभु का हृदय को जीत। यही शिक्षा परमेश्वर ने इजरायली लोगों को दिया। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को बोला, स्मरण रख, जब तू मिस्र देश से निकल कर आ रहा था, तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया। अर्थात उनको परमेश्वर का भय नहीं था। इस कारण उसने, जब तू मार्ग में थका मंदा था, तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे, उन सबों को मारा। ये बात पढ़ो, व्यवस्था विवरण 25 अध्याय 17 से 19। आइए हम पढ़ते व्यवस्था विवरण 25वां अध्याय 17 से 19 वचन। स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकलकर आ रहा था, तब अमलेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया। अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में था, मद था, तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे, उन सब को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वहाँ तेरे भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है, तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमलेक का नाम धरती पर से मिटा डालना और तुम इस बात को ना भूलना। देखो, आखिरी वचन में प्रभु परमेश्वर इजरायली को क्या बोल रहा है, इस बात को ना भूलना, इस बात को ना भूलना। जो कुछ भी भाग तूने कोरोना वायरस में खो दिया, वो सारा भाग तेरे अधिकार में कर देगा, मेरा परमेश्वर करेगा। परमेश्वर का वाचा कि वो अमालेकी को स्वर्ग के नीचे से, धरती पर से मिटा डालेगा। आज मैं बताता है, आप सब परमेश्वर के बच्चे हैं, आप सब उसके चुने हुए लोग हैं। केवल तेरे लिए मेरा परमेश्वर ने धरती पर से कोरोना वायरस को 100% निकाल दिया। केवल तेरे लिए ये वायरस को नया सामर्थ्य के साथ, नया नाम के साथ आने दे, लेकिन तेरा ये बिल्कुल नुकसान नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। इसके बाद तेरे आंखों में कोई धुंधलापन नहीं। आपको मालूम है आंखों में धुंधलापन क्यों आता है? घर का परिस्थिति के कारण। लेकिन और एक कारण है आंखों में धुंधलापन आने का, और वो कारण है अगर वचन तेरे जीवन में दुर्बल हो गया और परमेश्वर का दर्शन नहीं है, तेरा आंख धुंधला हो जाएगा, तेरा आंखों का चमक चला जाएगा। एली महायाजक है, किसका? शिलो का महायाजक एली। और एली के समय में परमेश्वर का वचन दुर्बल हो गया और वहां पे कोई दर्शन भी नहीं देख रहा था। तभी क्या हुआ? एली का आंख धुंधला हो गया। बाइबल बोलता है वो देख नहीं पाता था। अभी इतना बड़ा महायाजक शिलो का, तो उसका आंख धुंधला कैसा हुआ? क्योंकि वचन दुर्बल हो गया, दर्शन नहीं है उस स्थान में, दर्शन। लेकिन मूसा को देखो, 120 का उम्र में भी वो स्पष्ट रीति देख पा रहा है, उसके अंदर बल और ताकत है। क्यों? हमेशा परमेश्वर के साथ उसने प्रभु का हृदय को जीत लिया था। और जो कोई प्रभु का हृदय को जीतता है, उसके आंखों में चमक रहता है, चमक। अपना आत्मीय पास्टर गांधी जी को देखो, डॉक्टर ने बोला तेरे आंख ठीक नहीं होंगे,
उसका नस कमजोर हो गया, नुकसान पहुंचा है नस को। एक नहीं दो डॉक्टर बोला, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति आंखों में फिर से चमक को लौटाया, अद्भुत रीति उसको देखने के लिए सहायता किया। क्यों? लॉकडाउन के समय में 2 साल से हर दिन कई लोगों को और खुद वचन के साथ जोड़ा हुआ रखा। एक दिन में दो सेशन चलाना मामूली बात नहीं है। तेलुगु लाइन, हिंदी लाइन, 2 सेशन। अपने बीमारी में भी वो थकाने, और लॉकडाउन के समय में अपना कई सिस्टर लोग भविष्यवाणी किया, कई सिस्टर लोग दर्शन भी देखा। पास्टर के आंखों को देखो, चमक है चमक। वहां पे एली महायाजक, उसका आंख धुंधला हो गया। क्यों? परमेश्वर का शब्द नहीं है, दर्शन नहीं है। ये बात पढ़ो 1 सामुएल 3:1 और 2 में। जी, वह बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्बल था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसने ना सूझा पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था, देखो एली का आंख धुंधला हो गया, धुंधला। एली के आंखों में का चमक चला गया। और उसी समय में छोटा बालक मंदिर में बढ़ रहा है। ये बालक कौन है? सामुएल। वो बड़ा हो रहा है मंदिर के अंदर। यही बालक आगे चल के परमेश्वर में एक विश्वासु बन के जीवन जिएगा, विश्वास योग्य याजक बनेगा, और वह परमेश्वर का हृदय और मन के इच्छा के अनुसार कार्य करेगा। ये बालक को देख, सामुएल को देख, परमेश्वर के अभिषेक में चल रहा है, मंदिर के अंदर चल रहा है, परमेश्वर उसके साथ है। अगर सामुएल का जीवन को अपन देखेगा, परमेश्वर ने कभी भी उसको छोड़ा नहीं, हमेशा उसके साथ है। सामुएल के मुंह का शब्द कभी भी जमीन पे नहीं गिरा। जो कुछ भी सामुएल ने बोला वो पूरा हुआ। सामुएल ने प्रभु का हृदय को जीता, प्रभु का हृदय को। श्याम किशोर पास्टर कितना जन को मालूम है, मेरे को मालूम नहीं। उसके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य अभिषेक है। कुछ महीना पहला वो पूना में हर महीना आता था, मुंबई में भी आता था, और मैं उसके सभा में जाता था। जहां कहीं भी पास्टर मीटिंग अरेंज करता था, आखिरी प्रार्थना में कई लोग लाइन लगा के खड़े होते थे, कई लोग, क्योंकि उनके ऊपर स्वस्थता का ये था अभिषेक। वो जब भी लोगों को देखता था चश्मा पहन के आया हुआ, उनका चश्मा को निकाल के फेंक देता था। कितना भी जाड़ा कांच रहने दो, कितना भी जाड़ा कांच, वो निकाल के फेंक देता था। कितना भी बड़ा नंबर का चश्मा होने दो, निकाल के फेंक देता था, और उनके लिए प्रार्थना करता था। तुरंत उधर चमत्कार होता था, तुरंत उसका प्रार्थना का उत्तर मिलता था। वो जो कोई व्यक्ति है वो स्पष्ट देखने लगता था बिना चश्मा का। और ये लोग वहां पे साक्षी भी देता था, कितना साल से वे लोग चश्मा पहन रहा है। देखो, जाड़ा चश्मा मतलब चश्मे के बिना सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, धुंधला। और वहां पे चमत्कार होता था। वहां पे अगर अपन देखिएगा तो कुछ रहस्य की बातें अपने को देखने को मिलता है। केवल प्रभु यीशु क्रिस्त को मालूम, पास्टर श्याम किशोर को मालूम। वहां का रहस्य का बात क्या है मालूम है? जो कोई प्रभु के वचन में विश्वास किया, जो कोई प्रभु को खोज के आया, जो कोई प्रभु का हृदय को जीता, उनके जीवन में चमत्कार हुआ, चमत्कार। वे सारे लोग जिन्होंने अपने आंखों की दृष्टि को पाया, उन्होंने परमेश्वर का हृदय को जीता। जब भी तू कलीसिया में आएगा, टेलीफोन लाइन में आएगा, कोई सभा में जाएगा, प्रभु का हृदय को जीतने को आ, हृदय को जीतने को। टेलीफोन लाइन में हर दिन तू जुड़ता है, लेकिन अपने हृदय में रख, जब भी तू टेलीफोन लाइन में आएगा, प्रभु का हृदय को जीतेगा। एक बार यीशु क्रिस्त को देखो, जब भी वो यरीहो में गया, लूक 18:35 में, वहां पे रोड के किनारे एक अंधा आदमी भीख मांग रहा था।
जब वो अंधा आदमी भीख मांग रहा था, वहां से एक बड़ा भीड़ प्रभु यीशु क्रिस्त गुजर रहा था। तभी ये अंधा आदमी के कानों में सभी का चरणों का आवाज पड़ा। उसको लगा कि बड़ा भीड़ यहाँ से गुजर रहा है। उसने किसी को पूछा यहाँ पे क्या हो रहा है। वो व्यक्ति ने बताया कि यीशु नजरी जा रहा है, यीशु नजरी जा रहा है। अभी ये अंधा यीशु क्रिस्त को देख नहीं सकता है क्योंकि उसका आंख अंधा है, अंधा। वो पुकारने लगा, पुकारने, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। देखो ये व्यक्ति पूरा अंधा है, इसकी आंखें धुंधली नहीं है, लेकिन अंधकार में ये चिल्लाना चालू किया, हे यीशु नजरी। दूसरे लोग आके उसको चुप कराने का कोशिश किया, लेकिन ये मनुष्य चुप नहीं रहा। वो प्रभु को खोज रहा था, वो प्रभु को पुकार रहा था। वो चाहता था कि अभी मैं प्रभु का हृदय को जीतूं, प्रभु मुझ पर दया करे। क्या हुआ? प्रभु यीशु क्रिस्त रुका उधर और लोगों को आज्ञा दिया, वो व्यक्ति को मेरे पास लाओ। पढ़िए यीशु क्रिस्त ने वो अंधे व्यक्ति से क्या पूछा, लूक 18 का 41 पद। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। देखो, जो बात प्रभु यीशु अंधा व्यक्ति से पूछा, वही बात इस समय में आपसे पूछ रहा है। तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आज तू बोल, मेरे आंखों में चमक डाल प्रभु, मुझे देखने दे, मुझे देखने दे। वहां पे बाइबल में अपन देखेगा तो अंधा देखने लगा, प्रभु ने उसको ठीक किया। आज तेरा विश्वास तेरे संकट को तेरे जीवन से निकालना चाहिए, तेरे संकट को तेरे परिवार से निकालना चाहिए। आज के बाद तेरे परिवार में, तेरे घर में कोई संकट नहीं। परिवार के सारे लोग देखने लगना चाहिए, देखने, उसके आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहिए, उसके चमत्कार को प्राप्त करना चाहिए। अभी यीशु के नाम में अभी वो अंधा देखने लगा, विश्वास के साथ देखने लगा। क्या इस समय में तू बीमार है? चंगाई को प्राप्त कर। क्या तू बोझ से दबा हुआ है? आजादी को प्राप्त कर। आर्थिक परिस्थिति भयंकर है, बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर। क्या तुझे थायराइड ने घेरा हुआ है? यीशु के नाम में थायराइड जाने दे। क्या तेरा शरीर में दर्द है? यीशु के नाम में शरीर दर्द जाने दे। तेरे आंखों में मोती बिंब है? यीशु के नाम में मोती बिंब जाने दे। यीशु के नाम में मोती बिंब जाने दे। अगर सिस्टर्स को मासिक पालन का समस्या है, मासिक पाली का समस्या है, यीशु के नाम में वो दर्द को जाने दे। बाइबल बोलता है ये अंधा मनुष्य तुरंत देखने लगा, तुरंत। मेरा परमेश्वर तुरंत कार्य करने वाला परमेश्वर है। इस समय में वो अभी इधर है क्योंकि तू जीवित परमेश्वर के पास आया, तू उसके सामर्थ के करीब आया। उसका सामर्थ्य रीति उसके सिंहासन से तेरे चारों ओर बह रहा है। अनुभव कर, अनुभव कर। ये सामर्थ्य में अपना हाथ डाल, इसको चूक मत, अपना हाथ डाल, अनुभव कर। मैं देख रहा हूं तेरे आंखों में चमक लौट के आ रहा है। मैं देख रहा हूं आप प्रभु का हृदय को जीत रहा है, प्रभु का हृदय को जीत रहा है। आपको मालूम है सामुएल के द्वारा परमेश्वर ने शाऊल को शब्द भेजा। पढ़िए एक बार पहला सामुएल 13 का 14। आइए हम पढ़ते हैं पहला सामुएल 13 अध्याय अंकल 14 वचन। तो ओके, परंतु अब तेरा राज्य बनाना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। देखो, परमेश्वर ने शब्द भेजा सामुएल के द्वारा शाऊल के पास कि तेरा राज्य बनाना रहेगा। क्यों?
प्रभु को खोजने का हृदय उसके पास नहीं है। यहोवा परमेश्वर ने अपने लिए दूसरा पुरुष को ढूंढ लिया, और ये पुरुष ऐसा है कि यहोवा के मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसको अपने प्रजा का प्रधान करके ठहरा दिया। हिंदी में लिखा है मन के अनुसार, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा है मालूम है? ए मैन आफ्टर हिज ओन हार्ट। मतलब परमेश्वर के हृदय के बाद का अगर कोई व्यक्ति है तो ये व्यक्ति है। अभी ये व्यक्ति कौन है? जो परमेश्वर के हृदय के इतना पास का व्यक्ति है, ये दूसरा कोई नहीं, ये दावीद है। दावीद परमेश्वर ने दावीद को इजराइल पर राजा करके चुना, शाऊल के जगह पे। आपको मालूम है दावीद का आंख सुंदर है। बाइबल अपने को बताता है। क्यों? क्योंकि दावीद के अंदर कोई कड़वाहट नहीं है, दावीद के अंदर किसी के विरोध में कोई जलन नहीं है, और दावीद लालची व्यक्ति भी नहीं है। हमेशा उसके मुख से केवल परमेश्वर के लिए स्तुति, आराधना, परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित जो भी जिम्मेदारी परमेश्वर ने उसको दिया, उसको पूरा किया उसने। उसके आंखों के बारे में पढ़ो, 1 सामुएल 16 का 12 पद में पढ़ो। आइए हम पढ़ते हैं 1 सामुएल 16 अध्याय उसका 12 वचन। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसकी तो दाढ़ी झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। देखो, दावीद आशीर्वादित व्यक्ति है बाइबल में, वो भी परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ व्यक्ति। अपना सबको मालूम है परमेश्वर ने अद्भुत रीति दावीद को आशीर्वादित किया। आज मेरा परमेश्वर का इच्छा कि तू उसको खोजे और जीवन को प्राप्त करे, और मेरा परमेश्वर तुझे भी सुंदर आंखें देगा, तेरे आंखों का धुंधलापन को निकाल देगा। आज सभी को प्रभु का हृदय को जीतना है, प्रभु का हृदय को। एक बार दूसरा इतिहास 11 का 16 पढ़ो। आइए हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास। लेवियों के बाद इज़राइल के सब गोत्र में से जितने मन लगाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के खोजी थे, वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम को आए। देखो, यहाँ पे मैं वचन को रोकता हूँ, अपन प्रार्थना में चलते हैं। मैं छोटा प्रार्थना करेगा, मेरे बाद तुरंत पास्टर अम्मा, विद्या सिस्टर प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करो। प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं, आपका वचन हमें सामर्थ्य से भर दिया, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। एक सत्य को आपने हमें प्रकट किया, आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, सामुएल प्रवक्ता दावीद के घर में जाके दावीद को अभिषेक किया, दावीद के घर में जाके एक अद्भुत जीवन दावीद का, उसका हृदय हमेशा आपको खोजने वाला जीवन, हमेशा। प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। सामुएल ने जाके दावीद को अभिषेक का तेल से अभिषेक किया, और आपका एक सामर्थी आत्मा दावीद के ऊपर ठहरे रहा। इस समय में हर एक के घर में पवित्र आत्मा जाके हर एक को अभिषेक के तेल से अभिषेक करे, आपके आग से भर दे, आग से अभी प्रभु हर एक के हृदय में प्रवेश कर, हर एक आपके हृदय को जीत रहा है, हर एक, कोई भी वंचित मत होने दे। इस समय में हर एक शुद्ध और पवित्र तैयार है आपको अपने जीवन में आमंत्रण करने के लिए। प्रभु, हर एक के अंदर से शाऊल का स्वभाव निकाल दे, अमालेकी का स्वभाव निकाल दे, आत्मीय स्वभाव, आपका स्वभाव, जैसा आमोस 5:4 में आपने बोला, मुझे खोजो तुम जीवन पाओगे। खोजने वाला स्वभाव दे प्रभु, खोजने वाला, यही आपका इच्छा है, यही आपका इच्छा है। सिस्टर, आप प्रार्थना चलाइए।
हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति महान खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं मेरे महान खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं राजा। आपके दास के अंदर के प्रभु सुंदर वचन से प्रभु जी हम सभी से आपने बातें किया पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु पिता परमेश्वर, आज आपने हमसे बातें किया प्रभु परमेश्वर, सीधे जीतने का मतलब प्रभु परमेश्वर प्राण इच्छा हर एक को प्रभु परमेश्वर प्रभु जी जीतने के लिए प्रभु आपने बातें किया पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जी बताया यरूशलेम के 12 गोत्रों को भी घेरा हुआ था प्रभु जी, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठे मेरे पिता, और हम वचन को सुन रहे पिता। प्रभु कर हृदय को जीतने का विषय में आज प्रभु आप हमसे बातें करे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि जिस तरह 12 गोत्रों में से परमेश्वर को खोजने के आते थे परमेश्वर, उनका हृदय खोज रहा था परमेश्वर। अब भी हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। आज परमेश्वर को जीतने का प्रभु परमेश्वर मतलब आपने बताया प्रभु परमेश्वर कि प्रभु जी परमेश्वर की इच्छा को हृदय के साथ में परमेश्वर को खोजना है मेरे पिता परमेश्वर, जैसा पौलुस ने किया प्रभु जी। पौलुस एक सच्चा विश्वासी था मेरे पिता परमेश्वर, जिस तरह पौलुस ने किया प्रभु जी और परमेश्वर के हृदय को जीता मेरे पिता परमेश्वर, जैसे मूसा ने किया प्रभु जी। मूसा भी जब प्रभु जी अपने हाथों को उठाए रखा तब तक जीतता था मेरे पिता, और प्रभु जब उसके हाथ थक जाते थे पिता परमेश्वर तो हारून और हूर ने उसके हाथों को पकड़ के रखा पिता, और वो जीत रहा था मेरे पिता परमेश्वर। वैसे ही प्रभु जी मूसा ने भी परमेश्वर आपके हृदय को जीता है मेरे पिता परमेश्वर। रब भी हम आपको धन्यवाद है राजा। आज आपने हमसे बातें किया मेरे पिता परमेश्वर कि किस तरह से प्रभु जी हमें प्रभु आपको प्रभु जी आपके हृदय को जीतना है राजा। इस तरह प्रभु जी आपने बताया व्यवस्था विवरण से भी पिता परमेश्वर वचन का दर्शन हमारे अंदर होना चाहिए पिता परमेश्वर। जब अगर वचन का दर्शन हमारे अंदर है प्रभु जी तो हमारी आंखें धुंधली नहीं होगी मेरे पिता, हमारी आंखों में चमक होगा मेरे पिता परमेश्वर। जिस तरह प्रभु जी हमने देखा लूका की पुस्तक में पिता परमेश्वर 18:41 में पिता कि अंधा व्यक्ति किस तरह से पुकार के कह रहा है प्रभु जी कि यीशु कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं। हाँ प्रभु उसे देखने के लिए उसको ज्योति दिया मेरे पिता। आज आपने हमसे बातें किया प्रभु जी कि हमारे आंखों में चमक होना चाहिए प्रभु जी, हमारी आंखों में परमेश्वर को यीशु मसीह को जीतने का हृदय होना चाहिए प्रभु जी। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। जैसे छोटा बालक सामुएल को हमने देखा प्रभु, उसकी आंखों में चमक था, वो छोटेपन से प्रभु की वेदी के पास बैठा करता था। आज आप हमसे बातें किया प्रभु जी, उस तरह हमें बनना है पिता परमेश्वर कि हम भी प्रभु हमारा हृदय प्रभु यीशु आपको जीतने वाला हो जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। आपने कहा प्रभु जी तुम्हारे आंखों में एक चमक होना चाहिए, तुम्हारे पूरे परिवार के साथ विश्वास के साथ हर एक संकट में जब तुम हो तो प्रभु यीशु को देखना है, उसकी सामर्थ को महसूस करना है और प्रभु परमेश्वर के हृदय को जीतना है। रब्बी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सच मेरे पिता आपके दास के जरिए आपने बातें किया प्रभु जी कि सच प्रभु जी दिनों में प्रभु बीच में प्रभु जी बहुत से लॉकडाउन में बहुत लोगों ने तकलीफ को निकाला है प्रभु जी, पर पिता आपकी आंखें आपके विश्वासियों पे लगी थी मेरे पिता। आज आपने उनसे बातें किया मेरे पिता परमेश्वर कि परमेश्वर को प्रभु जी हमें जीतना है प्रभु जी, आपके हृदय को जीतना है प्रभु जी। जिस तरह प्रभु परमेश्वर सामुएल ने भी प्रभु जी आपके हृदय को जीता पिता। दाऊद राजा ने भी प्रभु जी उसकी आंखों में चमक थी, उसके चेहरे पे लाली चमक रही थी प्रभु जी, और आपने प्रभु कहा इसे मैंने राजा नियुक्त किया करके प्रभु जी, क्योंकि उसका भी मन प्रभु आपके मन की तरह था मेरे पिता। आप बहुत प्यार करते थे मेरे पिता। आज आपने हमसे बातें किया पिता परमेश्वर, आज इन सारे विषय में आपने हमसे बातें किया राजा कि आज हमें भी प्रभु परमेश्वर आपको प्रभु परमेश्वर पिता परमेश्वर
हम आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं राजा। आपके हृदय को जीतने जैसा हमारा मन बनाइए पिता परमेश्वर। हम भी प्रभु जी आपको देखे, हमारी आंखों में कोई धुंधलापन न हो प्रभु जी, हमारी आंखों में और कोई नहीं हो मेरे प्रभु जी, केवल यीशु मसीह आप हमारी आंखों में। हम आपको देखे मेरे पिता, हम आपके हृदय को जीते मेरे पिता। जैसे दाऊद आपके मन की इच्छा के अनुसार था, वैसे तू हमें बना मेरे पिता कि हम आपके मन की इच्छा के अनुसार चले राजा। रब्बी में धन्यवाद और महिमा करती राजा। रब्बी रीवा शिखर अवश्यांदरा मधुरी रब्बी, पवित्र आत्मा सुंदर वचनों से बातें किया हमारा हृदय को प्रभु परमेश्वर, कैसे परमेश्वर के हृदय को जीतना है करते राजा। कैसे हमें प्रभु आपने बने रहना है पिता। रब्बी में धन्यवाद और महिमा करती राजा, महिमा करती प्रभु जी। सच पिता परमेश्वर, एक गहराई का वचन है प्रभु जी। हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा सोच, हमारा विचार किस प्रकार का है कि प्रभु जी आज आपने हमसे बातें किया राजा कि हमारा हृदय कैसा होना चाहिए, हमें किसको जीतना है। हम मनुष्य जाति को जीतते भी प्रभु परमेश्वर, अपने प्राण की नाश का तो कोई लाभ नहीं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने कहा प्रभु परमेश्वर वचन से प्रभु यीशु के हृदय को जीतना है। हाँ प्रभु यीशु, ऐसे प्रभु आप हमें बनना है पिता परमेश्वर कि हम भी प्रभु परमेश्वर आपके हृदय के एकदम करीब हो मेरे पिता परमेश्वर। रब हम आपको धन्यवाद महिमा करते राजा। शायद अब तक प्रभु, आज तक प्रभु जी हम सब कोई भी अगर प्रभु इस बातों से वंचित है प्रभु, तो सब बातें ईश्वर आपके नाम से दूर कीजिए राजा। हर एक के हृदय में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा कार्य कीजिए पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपके हृदय को जीतने वाले और दाऊद के जैसे आपके मन के करीब रहने वाले बनाइए मेरे पिता। रबी हम आपको धन्यवाद और महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, इन सुंदर वचनों से बातें करने के लिए आपके दास के मुख से पवित्र आत्मा आपने बातें किया। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। आगे भी प्रभु जी और भी दास को और भी उपयोग कीजिए, आपकी सामर्थ अभिषेक पवित्र आत्मा से और भी उपयोग कीजिए राजा। धन्यवाद महिमा देते हुए राजा, आगे का समय आपके हाथों में देखे, नागरिक यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते पिता, आमीन 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 आमीन।